अगर आपके स्पीकिंग में 8, राइटिंग में 8, लिसनिंग में 8 और रीडिंग में 8 आते हैं तो आपका CRS स्कोर बनता है 461। एंड जैसा कि अभी कनाडा का एक्सप्रेस एंट्री का CEC का ड्रॉ चल रहा है, आप घर जा रहे हो अगर आपका ये स्कोर आ रहा है। बट अगर सेम इंसान का, जैसे कि मेरा स्कोर स्पीकिंग में 10, लिसनिंग में 10, रीडिंग में 10 और राइटिंग में 10 आ जाता है, तो सेम इंसान का स्कोर बनता है 517 एंड होपफुली उस इंसान की PR हो जाएगी, जैसे अभी मेरी रिसेंटली PR हुई है कुछ महीने पहले। एंड जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, मैंने CELPIP दिया था एंड मेरा CLB 10, 11, 12 वाली रेंज में मेरा स्कोर आया था। जो मेरा एवरेज स्कोर था CELPIP का, दैट वाज CLB 12। वैसे तो CLB 10, 11, 12 के सेम ही पॉइंट मिलते हैं, बट अगर आप स्पेसिफिकली देखो, मेरा राइटिंग और स्पीकिंग में 12 on 12 आया था। मतलब एग्जामिनर बोल रहा है कि भैया इससे ज्यादा नंबर हम आपको नहीं दे पाएंगे। तो ये वाली जो नॉलेज है स्पीकिंग और राइटिंग की, कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं जो मेरे को पता है, जिससे 12 on 12 अगर आप बिना अपना दिमाग यूज करे उसको याद कर लो एंड मेरी गाइडलाइन फॉलो करो, तो आपके भी 12 आ सकते हैं। मेरा CELPIP हो गया है, मेरी PR हो गई। ये इन्फॉर्मेशन मुझे मेरे तक रख के कोई फायदा नहीं मिलेगा। मैंने पहले ही एक आध वीडियो बना रखी है, मैं और धीरे धीरे ऐसी वीडियो बनाता रहता हूँ जिसमें मैं आपकी हेल्प करता हूँ। नाउ बिफोर वी मूव ऑन, 3 चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। CLB 5 का सेंटेंस को CLB 12 का सेंटेंस कैसे बनाएं, बहुत सारे तरीके हैं बनाने के, उसमें से एक छोटा सा तरीका डिस्कस करेंगे। 30 सेकंड में मैं आपको थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन टिप्स दूंगा जो आपको इंस्टेंटली एक बेटर इंग्लिश स्पीकर बना देंगे। उसके बाद जो इमेज वाला क्वेश्चन होता है CELPIP का, जो स्पीकिंग वाला क्वेश्चन होता है, ऑलमोस्ट जैसी CELPIP एग्जाम में इमेजेस आती हैं, वैसी ही इमेजेस जनरेट करने का ChatGPT का या किसी AI का प्रॉम्प्ट, और एक एक्स्ट्रा ChatGPT के अलावा एक AI टूल भी बताऊंगा जिससे आप ये इमेज जनरेट करके प्रैक्टिस कर सकते हो। नाउ जो भी इंफॉर्मेशन मैंने यूज करी थी उस सबको कंबाइन करके मैंने एक बुक में डाल दिया है, एक ई-बुक में, जिसके अंदर इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, कनेक्टर्स, राइटिंग का एग्जैक्ट टेम्पलेट, स्पीकिंग का एग्जैक्ट टेम्पलेट हर टास्क का, जिसमें आपको अपना इतना सा भी दिमाग नहीं यूज करना पड़ेगा। मल्टीपल एग्जांपल्स के साथ मैंने सब कुछ एक बुक में डाल दिया है। बहुत अच्छे पॉजिटिव रिव्यूज हैं एंड बुक में एग्जैक्टली वही है जो मैं अपने एग्जाम में लिख के आया था, जिससे मुझे CLB 12 आया। नाउ हंड्रेड्स ऑफ लोग ये बुक ले चुके हैं एंड दे आर गेटिंग CLB 10, CLB 12। रिव्यू भी मैंने यहाँ पे 1-2 लोगों का रिव्यू भी लगा दिया है। नाउ अगर आप उन लोगों में से हो जिसको लगता है कि आपको पहले से सारा कुछ आता है, तो आप ये वीडियो मत देखो। अगर आपको लगता है कि ChatGPT से मैं डाल दूंगा और मुझे सब कुछ मिल जाएगा, तो ट्राई कर लो, क्या पता मिल जाए। दुनिया की सारी इंफॉर्मेशन आजकल इंटरनेट पे अवेलेबल है कहीं ना कहीं, तो आई एम श्योर थोड़े बहुत हाथ पैर मारोगे, कहीं ना कहीं टेम्पलेट मिल जाएगा। इसमें वो है जो मैं लिख के आया था, इसमें वो टिप्स है जो मैंने यूज करी थी, इसमें पूरी दुनिया भर का ज्ञान नहीं है, इसमें बहुत ही सिलेक्टेड टू द पॉइंट कुछ चीजें हैं जो आपको CELPIP एग्जाम में टू द पॉइंट हेल्प करेगी। बुक लेने से पहले पढ़ लेना बुक में आपको क्या क्या मिलेगा, इफ इट मेक सेंस, और इफ नॉट कोई बात नहीं, ठीक है। आई स्टिल लव यू। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ही टॉपिक के बारे में बात करते हैं जिससे CLB 5 का सेंटेंस आप CLB 12 में बना सकते हो, दैट इज कनेक्टर्स। वन ऑफ माई फेवरेट थिंग्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज टू मेक एनी सेंटेंस फैंसी इज कनेक्टर्स, ठीक है। कनेक्टर क्या होता है, जैसे कि CLB 5 का एक सेंटेंस है, आई वॉज लेट बट आई रीच्ड ऑन टाइम। तो इसमें कुछ गलत नहीं है, बेसिक इंग्लिश है। मैं लेट था, फिर मैं टाइम पे पहुंच गया। अगर मुझे CELPIP में इस एग्जाम में अच्छे नंबर चाहिए, CLB 8, 9, 10, 11, 12 चाहिए, तो मुझे थोड़ा सा फैंसी, थोड़ा सा स्टाइल में सेंटेंस लिखना पड़ेगा। ये वीडियो कुछ पॉइंट्स पे आपको थोड़ी सी ऑकवर्ड सी फील होगी कि भाई ऐसे कौन बात करता है, बट एग्जाम पर्पसेस के लिए हमें ऐसे ही फैंसी तरीके से बात करनी पड़ेगी, चाहे रियल लाइफ में हम ऐसे बात नहीं करते। अगर इसी सेंटेंस को मुझे CLB 10, 11, 12 में कन्वर्ट करना होता, तो मैं डिस्पाइट, एक कनेक्टर है उसको यूज करता, डिस्पाइट द डिले आई अराइव्ड बिफोर द मीटिंग स्टार्टेड, ठीक है। एक सिंपल सा सेंटेंस था, आई वॉज लेट, आई रीच्ड ऑन टाइम, उसी को हमने थोड़ा कॉम्प्लेक्स बना दिया। एक एग्जांपल और दिखा देता हूँ। एक नॉर्मल सा सेंटेंस है, टिकट्स वर एक्सपेंसिव बट दे सोल्ड ऑल द टिकट्स। टिकट्स बहुत महंगी थी, उसके बाद भी उन्होंने बहुत सारी टिकट बेच दी। गलत नहीं है, समझ आ गया एसेंशियली क्या मीनिंग है बात का, बट एग्जामिनर तो बोलेगा भक CLB 6, 7, ठीक है, 5 भी दे सकते हैं, बट एग्जामिनर को एग्जैक्टली क्या चाहिए, वो ये चाहिए, डिस्पाइट द फैक्ट दैट द टिकट्स वर एक्सपेंसिव दे सोल्ड आउट विद इन मिनट्स, ठीक है। सेम बात फैंसी तरीके से बोलना है, स्टाइलिश तरीके से बोलना है, थोड़ा सा दिखाना है, शो ऑफ करना है कि देखो मेरी इंग्लिश कितनी अच्छी है, देखो मैं छोटी सी बात को कितना सजा के बोल सकता हूँ। इट्स लिटरली एन एग्जाम ऑफ शो ऑफ। आपको अपनी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसिंग, ये सब शो ऑफ करना है इस एग्जाम में, ठीक है। एक एग्जाम्पल और दिखा देता हूँ जिससे आपको कनेक्टर्स का हेल्प हो जाएगा। वन ऑफ माई फेवरेट कनेक्टर्स है ये वाला, दिस इज कॉल्ड वेयर एज। आई एंजॉय विंटर एक्टिविटीज
माई पार्टनर एंजॉयज समर एक्टिविटीज। बट अगर मैं ये लिख के आऊंगा तो भाई मेरी PR नहीं होगी, मेरे को CLB अच्छे नंबर नहीं आएंगे कनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क में, तो इसको फैंसी बनाते हैं। आई एंजॉय विंटर एक्टिविटीज वेयर एज माई पार्टनर प्रेफर्स समर फेस्टिवल्स एक्टिविटीज। जो भी आपको लिखना है, बहुत ही आसान तरीका है एक नॉर्मल से सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स बनाने का, दो सेंटेंस को जोड़ने का। जो मैं आपको सिखा रहा हूँ उसका नाम ही कनेक्टर है, तो दो सेंटेंस को फुल स्टॉप की जगह हम इन सब चीजों से जोड़ सकते हैं। एक और बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, माई कॉल सॉल्व द प्रॉब्लम बट माई ईमेल डिड नॉट। मैंने ईमेल किया, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी, बट कॉल करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इसको शो ऑफ करके जरा लिखते हैं, फैंसी तरीके से लिखते हैं, माई कॉल रिजॉल्व द इशू इमीडिएटली वेयर एज द ईमेल टिकट रिमेन्ड ओपन फॉर फॉलो अप। ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने ऐड करी है जबरदस्ती की, द ईमेल रिमेन ओपन फॉर फॉलो अप, द ईमेल टिकट वाज नॉट रिजॉल्व, कुछ भी इस टाइप का, ये आपको अपनी तरफ से एक 1% एक चेरी ऑन टॉप टाइप से ऐड करना पड़ेगा अपनी कॉमन सेंस से। एंड ये कैसे होगा, जब आप बहुत सारे एग्जांपल्स देखोगे, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। जो मेरी बुक है उसके अंदर 35 आपको कनेक्टर्स मिलेंगे टू द पॉइंट। 35 कनेक्टर्स इनफ है CLB 10, 11, 12 लाने के लिए। आपको 100-200 कनेक्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप इंटरनेट पे डाल दो कनेक्टर्स फॉर सेल तो भी आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, ठीक है। अगली जो मैंने आपको चीज बोली थी, जिसमें जो मैं आपको सिखाऊंगा, इज स्पीकिंग में आपको टेम्पलेट मिल जाएगा बुक से एज इट इज, बट एक एक्स्ट्रा लेयर मैं आपको बताता हूँ सिर्फ उन्हीं के लिए जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं। तो मैं आपको प्रोनाउंसिएशन की 2 टिप्स देता हूँ जिससे इंस्टेंटली यू साउंड मोर नेटिव लाइक इंग्लिश स्पीकर, ठीक है। आपको पता है इंग्लिश में साउंड्स एस्पिरेटेड होते हैं। पी की जगह फी, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। के की जगह खा बोलते हैं, कैल्विन क्लाइन की जगह कैल्विन, पी की जगह पार्टनर, पाई, खाइट। मैंने बोला था वीडियो थोड़ी सी ऑकवर्ड फील होगी, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगेगा, क्योंकि एक एक्सेंट हम 20-25 साल से सीखते हुए आ रहे हैं, इंडियन एक्सेंट, जिसका हमें पूरी वर्ल्ड में कहीं कुछ फायदा तो मिला नहीं। अगर अमेरिकन एक्सेंट अच्छा होता, इंग्लिश अच्छी होती, तो वर्क प्लेस में भी फायदा मिलेगा, एग्जाम में भी अच्छे नंबर आएंगे। जो एक्सेंट हमारे अगेंस्ट काम कर रहा है उसको हमें ड्रॉप करना है, एंड वी हैव टू पिक अप द एक्सेंट जो हमारे लिए काम करेगा, दैट इज द अमेरिकन या नेटिव इंग्लिश स्पीकिंग वाला एक्सेंट, ठीक है। आपने क्या करना है कि एस्पिरेटेड साउंड सीखनी है। वैसे तो बहुत सारी साउंड्स है जो एस्पिरेटेड है। मेन है पी और के की, पार्टनर, काइट, खीलो, नॉट किलो, खीलो। मैंने एक और वीडियो है जिसमें मैंने बताया स्पेसिफिकली इंडियन एक्सेंट के साथ कैसे आप वर्क कर सकते हो, वो भी वीडियो आप जाके देख सकते हो, बहुत अच्छी वीडियो है। उसको मैंने थोड़ा और डिटेल में एक लेयर डीप जाके मैंने बताया है। दूसरी बहुत सॉलिड प्रोनाउंसिएशन टिप, एंड जो हम इंडियंस बिल्कुल गलत करते हैं उसको इंप्रूव करने के लिए है V और W में अंतर। V बोलने का तरीका है यू बाइट योर लोअर लिप, वी विक्ट्री, एंड W बोलने का तरीका है यू मेक अ राउंड विद योर लिप्स, व्हाट, वेदर, व्हाटएवर, वेयरएज, ठीक है। हम बोलते हैं वेदर, गलत है, इट्स रॉन्ग, इट्स कंफ्यूजिंग, एंड नेटिव इंग्लिश स्पीकर को थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है हमें समझने में, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, फेस्ट, नेवर, ट्रैवल, ठीक है। बट अगर W वाले मुझे वर्ड्स बोलने हैं तो मैं बोलूंगा वेस्ट, ऑलवेज, अवे। V का साउंड है ही नहीं W में, W वाले जो वर्ड्स हैं V का साउंड है ही नहीं, वाह वाला साउंड है, वाह, ठीक है। तो आई नो थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि भाई ये क्या है, यू नो, ऑकवर्ड सा, बट दिस इज द वे टू गो। आप कहीं भी ऑफिशियल प्रोनाउंसिएशन की क्लासेस भी लोगे पैसे देके, वो भी आपको एग्जैक्टली यही सिखाएंगे जो मैं सिखा रहा हूँ। अब इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको इतना ही सिखा सकता हूँ, बट अगर आप प्रैक्टिस करो तो मैं आपको ये वर्ड्स के पेयर दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, इसको प्रैक्टिस करना। चलो साथ में एक बार बोल के देखते हैं। वेस्ट, वेस्ट, वाइन, वाइन, ठीक है। अगर आप वाइन बोलोगे और आप वो ड्रिंक वाली वाइन बोल रहे हो तो किसी को समझ नहीं आएगा। आपको बोलना है वाइन, ठीक है, वर्सेस वाइन, तो वो ग्रेप वाइन समझ में आएगा, ठीक है। सेव, स्वे, वेस्ट, वेस्ट। ये सब एग्जाम्पल्स हैं, जरूर आप प्रैक्टिस करना। अगेन, दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है आज के टाइम पे जो हिडन है, सब कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है। बस ये है कि आपको सीखने के मन होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए सीखने के लिए। तो मैंने आपको एक डायरेक्शन दे दी है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप दुनिया के सारी प्रोनाउंसिएशन एक ही दिन में सीख लो, 3 चीजें पकड़ो एंड उसको मास्टर कर लो, ठीक है। दैट इज मोर देन इनफ टू मेक यू साउंड मोर नेचुरल। चलो टिप नंबर 3 बताने से पहले, अगेन सेम QR कोड है, यहाँ से मेरी बुक ले सकते हो, मैंने इस पे बहुत मेहनत करी है। स्पीकिंग
राइटिंग में के इतने एग्जाम्पल्स हैं, सारे टूल्स हैं, क्या प्रैक्टिस करनी है, CLB 5 के सेंटेंस को CLB 12 कैसे बनाते हैं, यू कैन चेक इट आउट। ठीक है, टिप नंबर 3 पे आ जाते हैं। जो स्पीकिंग का टास्क होता है ना, बिफोर मैं आपको प्रॉम्प्ट दूं, एक बात बहुत ध्यान से सुनना। स्पीकिंग का जो टास्क है ना, उसमें कोई रीटेक नहीं मिलता। ठीक है, दोबारा सोचने का टाइम नहीं मिलता। टाइमर स्टार्ट हो जाता है एंड यू हैव टू स्पीक इनटू द माइक। ठीक है, आप सॉरी ये ऐसे नहीं कर सकते। मैं आपको गोल्डन टिप दे रहा हूँ, कहीं भी आपको पैनिक हो, वैसे तो टेम्पलेट अगर आप याद कर लोगे तो पैनिक होगा ही नहीं, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, पैनिक हो भी तो एक इमेज होती है, उसके 5-6 पार्ट होते हैं। एक होता है लेफ्ट, राइट, अबव, बिलो, फोरग्राउंड, बैकग्राउंड। ठीक है, ये 6-7 पार्ट हो गए और एक ओवरऑल होता है। तो अगर आप कहीं भी पैनिक हो जाओ, आपको टेम्पलेट नहीं याद आ रहा कि द इमेज लुक्स, जो भी टेम्पलेट आपको नहीं याद आ रहा, जो भी आपने टेम्पलेट मेमोराइज किया है, तो सिंपल ये बोलना है आपने कि आई सी दिस ऑन द लेफ्ट वेयर एज आई सी दैट ऑन द लेफ्ट, इन द बैकग्राउंड इट सीम्स लाइक एक्स, इन द फोरग्राउंड इट सीम्स लाइक वाई, ओवरऑल इट लुक्स लाइक ABCD। ठीक है, कहीं भी आपको पैनिक हो, कुछ नहीं याद आ रहा, ब्रेन फ्रीज हो जाए, लेफ्ट, राइट, बॉटम, टॉप, फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड। ठीक है, एंड ओवरऑल, ये एकदम याद कर लो कि ये वो आपका फेल सेफ है। जब प्लेन वो हो जाए तो पैराशूट निकालना है, ये वो पैराशूट है। ठीक है, अगेन टोटल 8 टास्क आते हैं स्पीकिंग में, सबके फॉर्मेट वगैरह आपके पास अवेलेबल हैं, बट मैं आपको टास्क 3, 4, 5 और 8 का मैं आपको आइडियोग्राम का या फिर ChatGPT का प्रॉम्प्ट दे देता हूँ। तो एक वेबसाइट है आइडियोग्राम, उसको चेकआउट करो, उसमें कुछ आपको फ्री क्रेडिट्स मिलते हैं जिससे आप कुछ इमेज जनरेट कर सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए, एंड वो मोस्टली हर बार एक यूनिक स्टाइल की इमेज जनरेट करेगा। तो ये सारे प्रॉम्प्ट है आपकी स्क्रीन पे, सिर्फ आपने कॉपी कर लो या फिर देख लो। तो मैं वन ऑफ द इमेजेस आपको दिखा देता हूँ कि किस टाइप से जनरेट होती है। अब जैसे वन ऑफ द प्रॉम्प्ट से मैंने ये वाली इमेज जनरेट करी है। ठीक है, तो टास्क 3 में बेसिकली 60 सेकंड के लिए बोलना होता है। अब जैसे आपको प्रैक्टिस करने के लिए ये इमेज जनरेट हो गई। ठीक है, यूनिक इमेज है, सिंपल। सबसे पहले एक ओवरऑल बता दो, द सीन बिफोर माई आईज इज, जो ऐसा भी सीन लग रहा है, लुक्स काम, बिजी, केओटिक। ठीक है, और फिर कुछ नहीं समझ आ रहा, इन द फ्रंट आई सी एन ओल्ड मैन शॉपिंग फॉर अ वाटरमेलन व्हाइल ही होल्ड्स XYZ। ठीक है, कनेक्टर, बहुत सारे इडियम्स यूज करने हैं, मैं बता रहा हूँ बिल्कुल फेल सेफ वाला। इन द बैकग्राउंड आई सी अ चाइल्ड वेयरिंग अ रेड जैकेट एज ही क्राइज आउट टू हिज फादर फॉर अ टॉय। इस टाइप से आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है, मतलब एक अपनी थोड़ी सी इमेजिनेशन यूज करनी है। ठीक है, कि जरूरी नहीं है कि वो आपको रोते हुए तो नहीं दिख रहा, बट आप एक अपनी तरफ से एक एक्स्ट्रा इमेजिनेशन एफर्ट एक थोड़ी सी डालोगे ना तो वो एक और चीज होती है कि आप बोल सकते हो व्हाट रियली कॉट माई आई, व्हाट रियली कैचेस माई आई, व्हाट रियली ड्रू माई अटेंशन, आई वांट टू पर्टिकुलरली पॉइंट आउट अ बास्केट, और आई वांट टू पर्टिकुलरली पॉइंट आउट दिस लेडी हु इज टॉकिंग ऑन द फोन। जो भी एक चेरी ऑन टॉप टाइप का आपको कुछ ऊपर डालना पड़ेगा। ठीक है, एंड लास्ट में ओवरऑल आपको क्या दिख रहा है। ठीक है, बहुत सारे प्रॉम्प्ट हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, प्रॉम्प्ट चल रहे होंगे धीरे धीरे। सीन जो टास्क 3 होता है, दैट इज अबाउट डिस्क्राइबिंग अ सीन। उसके बाद टास्क 4 में प्रेडिक्शन करनी होती है कि टास्क 3 वाली सेम ही पिक्चर होगी, प्रेडिक्शन करो कि आगे क्या होने वाला है। उसके बाद टास्क 5 होता है कंपेयरिंग एंड परसुएडिंग। टास्क 8 आता है डिस्क्राइबिंग एन अनयूजुअल सिचुएशन। सबसे फेवरेट मेरा टास्क 8 था। अनयूजुअल सिचुएशन होती है कि UFO होगा, एलियन होगा, एलिगेटर सर्फिंग कर रहा होगा, ठीक है, टर्टल भाग रहा होगा, कुछ ऐसी अजीब सी चीज होगी जिसको आपको डिस्क्राइब करना है। इट्स एक्चुअली फन बिकॉज चीज जितनी अजीब है ना, उसके बारे में उतने ज्यादा टॉकिंग पॉइंट्स होते हैं। चीज जितनी नॉर्मल है उसके बारे में भाई बंदा क्या ही बोलेगा नॉर्मल चीज के बारे में, राइट। तो आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको ये सब दे दिया है। बहुत सारे फ्री इमेज जनरेशन टूल्स हैं, कैनवा पे भी शायद फ्री ट्रायल पे कुछ ना कुछ मिल जाता है। जनरेट करो, प्रैक्टिस करो। फोन लेना है, फ्रंट कैमरा ऑन करना है, वीडियो ऑन करनी है, कैमरा में देख के बोलना है एंड अपने आप को टाइम करना है। कैमरा में देख के बोलने में शर्म आती है तो ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर लो, वॉइस नोट। बिना रिकॉर्डिंग के नहीं बोलना, बोल के टाइम योरसेल्फ के इमेज को डिस्क्राइब करते हुए वापस सुनो। ओ मैं यहाँ पे अटका, यहाँ पे मैं वर्ड जो नो फिलर वर्ड्स ज्यादा यूज कर रहा था या कर रही थी, उसको चेंज करना है, उस पर वर्क करना है। सिर्फ जो टेम्पलेट है अगर आप उसको सिर्फ 20 बार भी बोल लो ना, 20 इमेजेस पे प्रैक्टिस कर लो, टेम्पलेट रट जाएगा आपको। कोई ऐसा हार्ड टेम्पलेट नहीं है। बात सारी होती है कि इन दैट मोमेंट आपके दिमाग में कितने आइडिया हैं। जो टेम्पलेट है उसके हिसाब से बता दिया, फेल सेफ भी बता दिया। आई होप आपको इस वीडियो से काफी हेल्प मिली होगी। अगेन कोई ऐसी वो नहीं है कि बुक नहीं लोगे तो TLB 10 नहीं आएगा। भाई सब लोगों का अच्छे से अच्छे फ्री रिसोर्सेज लेके भी TLB 10 आता है, 11 भी आता है, 12 भी आता है। मेरा काम है आपकी लाइफ ईजी बनाना। इफ इट मेक्स सेंस टू यू, go for it. If it does not, no hard feelings. I still love you. सब्सक्राइब जरूर कर लेना, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग सब्सक्राइब करते हो। एक मोटिवेशन मिलती है कि हाँ कि आपको अच्छा लगा, कि ये हेल्पफुल मैंने वीडियो बनाई। मेरा इंस्टाग्राम है पीयूष मेहरवाल, वहां पे भी आप चेकआउट कर सकते हो। सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आप कॉमेंट सेक्शन में जाओगे तो सबसे ऊपर वहां पे मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।